जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, नौकरी करते हैं, वो उनका स्टेटस भी अच्छा होता है, उनका रहन सहन भी अच्छा होता है। तो इस तरह से बाबा साहेब का पहनने वगैरह का भी पहनते, कपड़े भी अच्छे ढंग से पहनते थे, लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो जगह जगह पर अपमानित होते थे। और एक बार की घटना है कि जब बाबा साहेब उनके पिताजी का जब वो सेना से रिटायर हो गए थे, तो उस समय वो सतारा में चले गए। उनका असली मतलब स्थान, जन्म स्थान सतारा, रत्नागिरी के सतारा, मैंने महाराष्ट्र के सतारा में था। तो सतारा में रहते थे और उस समय सतारा में वो रहते थे और उनके बच्चे यहाँ महू छावनी में रहते थे। एक बार पिताजी ने उनको भेजा कि तुम लोग अब महू छावनी से छोड़कर हटकर सतारा आ जाओ। तो उन्होंने पैसा भी भेजा घर पर और कपड़े भी मतलब भेजा कि तुम लोग कपड़े वगैरह बढ़िया से पहनकर अच्छी तरह से अपना हमारे यहाँ सतारा आ जाओ। तो एक बार जब वो सतारा जा रहे थे, इसी तरह से वो बैलगाड़ी करने लगे कि बैलगाड़ी में हम बैठ कर जाएंगे। उस समय बैलगाड़ी के माध्यम थी, तो बैलगाड़ी में जा रहे थे। उस समय कोई कोचवान बैलगाड़ी जो हाँकते थे, कोचवान कहते थे, वो बैलगाड़ी अपना देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो महल जात के थे, अछूत जाते थे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि वो जिस तरह से अपमान सहे और इतनी ऊंचाइयों पर गए। 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल की शिक्षा के माध्यम से, 32 डिग्रियां हासिल की, 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो आज उन परिस्थितियों में बाबा साहेब जब इतने महान कार्य कर गए, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्यों पीछे हो रहे हैं? तो हमें भी जी जान से अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, ताकि हम देश के साथ साथ अपने समाज की रक्षा करें, अपनी समाज की प्रगति को ले जा आगे बढ़ाएं। हमारा समाज जब प्रगति करेगा, हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे, हम सब समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाएंगे, तो हमारी प्रतिष्ठा हर जगह होगी। और कहा जाता है जैसे शिक्षा और संस्कार ये जीवन जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के 2 मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगी। इसलिए हमें शिक्षा को अपने आप अंदर आत्मसात करना, जितनी हो सके शिक्षा ग्रहण कर लिए, चाहे वो कुछ भी करे, आपको खेत बेचना हो, घर बेचना हो, कुछ भी करना है, लेकिन आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अन्यथा हम इसी तरह से घूमते रहेंगे, सड़कों पर, रोड पर घूमते रहेंगे, हमारा विकास नहीं होगा। हम अपना विकास करेंगे, तब भी बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उनका 3 नारा था। और इसलिए शिक्षित बनेंगे तभी हम अपने हक को, अपने अधिकार को जानेंगे। हमारा अधिकार क्या है, हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा संविधान क्या है, हम लोग जानते ही नहीं है। हमारा संविधान क्या है हम लोग जानते नहीं है। जैसे हमने कहा, पक्तियों में कहूँगा कि सूरज क्या जाने, सूरज को क्या पता कि चांद क्या है, सूरज को क्या पता कि चांद क्या है, जमीन को क्या पता कि आसमां क्या है। अरे जो हमेशा आंख मूंद कर जुल्म सहते रहे, जो हमेशा आंख मूंद कर जुल्म सहते रहे, उनको क्या पता संविधान क्या है। तो संविधान उन्हीं को पता होगा जो पढ़ेंगे, जानेंगे। जब तक संविधान का पता नहीं होगा, तब तक हम अपने हक को, अपने समाज की स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए आप शिक्षित बनिए, आप अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करिए। कोई भी कहे, देखे तो कहे हाँ ये व्यक्ति उस फला गांव का है, फला व्यक्ति है, और इस तरह से उनका मान सम्मान आप बढ़ाते रहिए। केवल मतलब हमारा जैसे मैंने ये झंडा हम लोग आते हैं, एक पंचशील का झंडा आप देखे हैं ना, पंचशील जो ये बाबा साहेब बुद्ध जी का वो पंचशील, आप जानते हैं पंचशील झंडा लगाए हुए हैं जिसमें 5 कलर है, 5 कलर लगा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कि किस लिए बाबा साहेब बुद्ध जी ने, बुद्ध का पंचशील है, मैंने मतलब हमें 5 कर्तव्य उन्होंने बताया था। नीला रंग है, जो नीला है, पीला है, सफेद है, लाल है और ऑरेंज है, नारंगी का रंग। इसका उद्देश्य है कि हमें इन सिद्धांतों पर कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें हिंसा से दूर रखना है अपने आप को, चोरी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है,
यौन व्यभिचार दुराचार नहीं करना है और किसी दूसरे का हक नहीं मारना है। ये सारे चीजें बताया बाबा साहब ने। हमारे अंदर त्याग, बलिदान और करुणा की भावना होनी चाहिए। ये सारे उस झंडे में हैं कि हमारे प्रति करुणा होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हम इसी तरह भटकते रहेंगे। बाबा साहब का यह उद्देश्य, बाबा साहब के विचार सब डूब जाएंगे, मिट जाएंगे। इसलिए हमें बाबा साहब के विचारों को नहीं मिटने देना है, उन्हें आगे बढ़ाते रहना है। तभी हम अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। और मैं इसी कुछ शब्दों में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और कहते हैं कि काम ऐसा करो, काम तो सभी लोग करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि काम ऐसा करो कि कुछ पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि कुछ पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो यहाँ सब लोग जीत लेते हैं, जिंदगी तो यहाँ सब लोग जीते रहते हैं, लेकिन हर कदम जिंदगी इस तरह से जियो कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी इस तरह से जियो कि एक मिसाल बन जाए। तो हमें मिसाल बनानी है, हमें अपना उद्देश्य पूरा करना है, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना है, तभी हम बाबा साहब को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, वरना सब बेकार है, सब बेकार है। आगे बढ़िए, शिक्षित बनिए। बाबा साहब हमारा है, बाबा साहब हमारा है, बाबा साहब हमारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आइए।